जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, संसद सत्र के दिन गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, 26 जून का विपक्ष ने बनाया प्लान। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में मच गई दोस्तों खलबली। नीतीश कुमार के आंध्र प्रदेश न जाने पर दोस्तों भूचाल। क्या आखिरकार नीतीश कुमार करने वाले हैं बड़ा खेला, और क्यों आखिरकार दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया बीजेपी के साथ बड़ा गेम। कभी भी गिर जाएगी महाराष्ट्र की सरकार और बगावत की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी बने देश के सबसे पॉपुलर मजबूत नेता। नरेंद्र मोदी को लगी मिर्ची। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। राहुल गांधी बने दोस्तों देश के सबसे पॉपुलर नेता। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब तक 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी पॉपुलर लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आया करते थे। लेकिन आपको बताते चले राहुल गांधी ने जब से 2024 का चुनाव लड़ा है, तब से राहुल गांधी इस देश के दोस्तों लोकप्रिय नेता में सबसे नंबर 1 पर आ गए हैं मोदी सरकार को पछाड़ कर। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बहुत कम समय में अपनी एक छवि बनाई है। मैं कहता हूं कि अभी भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ 1 ही साल हुआ होगा मुश्किल से, और 1 साल के अंदर दोस्तों कोई अपनी इतनी छवि बदल दे, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। आप समझिए, पूरी मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया था। इनके हिसाब से राहुल गांधी पप्पू था, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी मेरे हिसाब से तो कभी भी पप्पू नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी जब भी बात करते थे तो दोस्तों समझदारी की बात करते थे, ना कि नरेंद्र मोदी की तरह के गटर से गैस निकालो, उधर भजिए तलो, इधर ये करो। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कभी नहीं की, और यही कारण है दोस्तों जो आज राहुल गांधी को पॉपुलर लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर देखकर नरेंद्र मोदी को दोस्तों कलेजे में आग लग गई होगी। नरेंद्र मोदी सोचते थे कि राहुल गांधी की छवि बिगड़वा कर, मीडिया से उनको पप्पू खिलवा कर उनका करियर ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस देश के में राहुल गांधी ने बता दिया दोस्तों कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है, ताकत है और जज्बा है तो वो इंसान अपने आप को बदल सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संसद सत्र के पहले ही सत्र में गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, 14 जून से शुरू होने जा रहा है संसद का सत्र, 26 जून तक बताया जा रहा है मोदी सरकार की विदाई तय है। दरअसल आपको बताते चले, बताया ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में कई बड़े नेता आ गए हैं। उधर संदीप चौधरी जैसे दोस्तों दलाल पत्रकार जो एग्जिट पोल को सही बता रहे थे, संदीप चौधरी जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बड़ा खेल होने वाला। आप समझिए, एनडीए में होने वाला खेल, लेकिन संदीप चौधरी इंडिया गठबंधन का कह रहा है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन अब सेंध लगाने वाला है एनडीए में। हालांकि ये तो मैंने बार बार दोहराया है कि बीजेपी दोस्तों इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगी। बीजेपी ज़रूर चाहेगी कि इंडिया गठबंधन को तोड़कर दोस्तों किसी भी तरीके से उनके सांसदों को खरीद लिया जाए। लेकिन मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लिख कर दे सकता हूँ दोस्तों कि एनडीए की सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। अगर मोदी सरकार दोस्तों नाकाम रही लोगों को खरीदने में, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि दोस्तों इस सरकार को गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले नीतीश कुमार के बगावती सुर दिखने शुरू हो गए। नीतीश कुमार जब किसी से मिलते हैं या किसी का साथ देते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं, हंसते खेलते दोस्तों, और जो यहाँ पर बिल्कुल लड़खड़ाते हुए। लेकिन दोस्तों जब बात आती है साबित करने की या कुछ और करने की, तो नीतीश कुमार साफ साफ कदम पीछे हटा लेते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि उनका अपमान इस पार्टी में हो रहा है। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार का अपमान किया गया, उनको कोई सा भी बड़ा पद नहीं दिया गया, ना ही नीतीश कुमार को जो यहाँ पर कोई बड़े पद से नवाजा गया है। इसीलिए अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ खेल करने में लग गए हैं। बताया यही जा रहा है कि नीतीश कुमार दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका देने जा रहा है, और ये झटका दोस्तों पार्लियामेंट में होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी से कहा जाएगा कि आप अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है, या फिर यूँ कहते हैं दोस्तों कि आप अपने विधायकों की संख्या बताइए, साबित कीजिए अपना बहुमत, तब दोस्तों गेम बिगड़ जाएगा मोदी सरकार का। बताया जा रहा है कई नेता बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे, और उस वक्त दोस्तों बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि संसद में ही सरकार गिर जाएगी। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है। अटल बिहारी वाजपेयी से भी दोस्तों यही हुआ था। उनको भी संसद में बोला गया था कि आप अपनी वो पेश करें, यानी कि सदस्यता जो आपने बताया कि आपके इतने विधायक हैं वो आप
प्रूफ करें कि आपके पास पूरा बहुमत है। लेकिन आपको बताते चले 15 दिन के अंदर ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, क्योंकि वो संसद में अपना बहुमत पे साबित नहीं कर पाए थे। यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में नीतीश कुमार और दोस्तों जो है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, ये तीनों ही लोग बीजेपी को एक बड़ा झटका देने जा रहा है और संसद में दोस्तों बीजेपी का गेम बिगड़ने वाला है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि संसद में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी देश के लिए, क्योंकि देश नरेंद्र मोदी को अब एज अ प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता, क्योंकि देश ने अपना फरमान सुना दिया है कि हम नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते। वो भी बड़े बड़े अक्षरों में बताया है, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री की देन है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ऐसे हाल में भी पीएम पद पर बैठे हुए हैं। मुझे तो शर्म आती है कि भैया एक इंसान कुर्सी के लिए इतना लालची कैसे हो सकता है दोस्तों, कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे और अपने आप को सबसे बड़ा बताने की कोशिश करे। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले उसी सरकार के ख़िलाफ़ जाने वाले। ये सरकार माने या न माने दोस्तों, अब देश में एक अलग दौर चल गया है और वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, नीट परीक्षा होगी फिर से। बीजेपी के दोस्तों आप समझिए, जो बीजेपी के दोस्तों पढ़ाई के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों कोर्ट में एनआईटी ने ये कबूल कर लिया है दोस्तों कि फ़िलहाल पेपर उनसे गलती हुई है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि पेपर लीक हुआ है। अब जब पेपर लीक हुआ है दोस्तों तो फिलहाल वो कह रहा है कि अब हम निष्पक्ष जांच करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो लोग जांच करेंगे वो ही परीक्षा लीक में मिले हुए हैं, तो कहाँ से निष्पक्ष जांच होगी दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। मुझे इसी बात का डर था दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं वैसे ही पेपर लीक होना शुरू हो जाते हैं। पिछले 10 सालों से पेपर लीक की झड़ी लगी पड़ी है, हर राज्य में दोस्तों पेपर लीक हो रहा है, वो भी भनाभन तरीके से। इस देश का प्रधानमंत्री उसके बाद भी युवाओं से जो एक तरीके से दोस्तों उम्मीद रखता है कि युवा जो है नरेंद्र मोदी को वोट दें। क्यों भैया, किस लिए वोट दें? ताकि पेपर लीक हो जाए और आगे भी पेपर लीक हो। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त जो पेपर लीक हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री चाहे कितना ही झूठ बोल लें, जनता अब देख रही है कि दोस्तों ये सरकार किस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक की बात होती है कि भैया अब पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकार कहती है कि हम जांच करेंगे, और फिर जांच के नाम पर दोस्तों स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसके बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नाम पर वोट भी मांगते हैं। लेकिन अब की बार इन छात्रों ने बता दिया कि हम बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाले। बीजेपी ही है जिसने दोस्तों युवाओं के कैरियर को बर्बाद किया है, क्योंकि वैसे भी प्रधानमंत्री का मानना तो यही है कि पढ़ लिख कर आपको भजिए बेचना है दोस्तों। अब भजिए बेचना है, कितने बेचना है ये आपकी वो है, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के हिसाब से आपको भजिए बेचना होंगे दोस्तों पढ़ लिख कर, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल भजिए बेचकर ही आपका घर चल सकता है। तो भैया भजिए बेचकर ही घर चलाना है तो पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है? फ़िलहाल आप लोग भजिया बेचिए आराम से और जो है अपना घर बार चला लीजिए। लेकिन फ़िलहाल अब आने वाले समय में सरकार की नीतियाँ पता चल ही जाएंगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी का टाटा बाय बाय हो गया है, जनता ने बोल दिया है कि अब बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल देश में बीजेपी के ख़िलाफ़ एक माहौल बन चुका है, और जिस तरीके का माहौल दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ बना है, ऐसे एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए तो ख़तरनाक है ही, लेकिन दोस्तों आज देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी है उसको लेकर भी अखिलेश ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक एक युवा और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता यानी कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी भाइयों ने मिलकर बीजेपी को हराया है। अखिलेश ने कहा कि ये पीडीए और इंडिया गठबंधन का ही कमाल है जो जनता उनके साथ जुड़ चुकी है। अखिलेश ने कहा कि अब हमें कोई चिंता नहीं है, ये लोग कितनी कोशिश कर लें, लेकिन दोस्तों उन चीज़ों को हम इन्हीं से उठवाकर जो है ख़ास कर फिकवाएंगे जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं। फ़िलहाल एक चीज़ सामने आ गई दोस्तों, फ़िलहाल जो है वो तमाम मुद्दों पर बात होती है और ऐसे में
इन चीज़ों पे हाथ उठी जाते हैं तो तमाम जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष भड़का हुआ और उसने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल बीजेपी की जो तानाशाही है दोस्तों बहुत जल्दी निकलने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत बोले उद्धव ठाकरे कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे को बार बार ऑफर दे रही है अपने साथ आने का। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे को सीटें मिली हैं वो इंडिया गठबंधन की बदौलत है और उद्धव ठाकरे को लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही पसंद करते हैं। यही कारण दोस्तों जो उद्धव ठाकरे एक चीज़ तो जान चुके हैं कि फ़िलहाल ये जो बीजेपी है ये कभी भी साथ छोड़ देगी, उनके एमएलए ख़रीद कर उनकी सरकार भी गिरा दी। इसलिए दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है वो आने वाले लोकसभा चुनाव हार रही है और इसीलिए दोस्तों ये जोड़ तोड़ कर रहा है ताकि आने वाले समय चुनाव में इनका कुछ फ़ायदा हो। लेकिन ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का दोस्तों अंदेशा हो चुका है कि फ़िलहाल जो तमाम चीज़ें हैं और ख़ासकर जो तमाम इधर जो है वो की जाती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं का हाथ है। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल देश की राजनीति काफ़ी चेंज हो चुकी है दोस्तों और आगे भी होगी। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है और अगर इस देश में कहीं और भी जो है इसी तरीके की जो तमाम बातें होती हैं उसको लेकर सरकार घेरी और ऐसे में अब देखना होगा कि जनता का क्या फैसला दोस्तों होने वाला है, क्योंकि अब की बार सॉरी यार अब की बार ये तमाम चीज़ें जो है अब है जो है यहाँ पर इस चीज़ का सफाई अभियान जो है अब इस चीज़ दोस्तों ढूंढना होगा कि सरकार क्या कर रही है और कैसे सरकारी चीज़ों पर दबाव डाले जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन गए नीतीश कुमार। आंध्र प्रदेश में ना जाने पर दोस्तों उठने लगे कई सवाल। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश ना जाकर बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। सब जान रहे हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों पर सरकार टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार चले गए तो बीजेपी का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और ऐसे में दोस्तों अब जब ये सवाल उठ ही रहे हैं तो कम से कम इस जगहों पर भी जो यहाँ पर बात करना होगी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पर अब सरकार गिराने की प्लानिंग में लग गया विपक्ष। उसने इंडिया गठबंधन ने जो भी चीज़ें बोली हैं दोस्तों, जो बातें बोली हैं साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस वक्त अपनी लीड लिए हुए है और वो सरकार कभी भी बना सकता है। तो इंडिया गठबंधन की एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार बनाने में दोस्तों इंडिया गठबंधन बहुत आगे जाने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ कि इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फुला दिए। इंडिया गठबंधन दोस्तों पहला ऐसा गठबंधन बन गया जिसने सरकार की रातों की नींदें भी उड़ा रखी हैं। और आने वाले समय में ये बात तो तय हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों इस देश का सबसे बड़ा गठबंधन बन चुका है, जो कि बीजेपी के काले कारनामों का चिट्ठा भी खोल चुका है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को मात देने जा रहा है, वो भी संसद के पहले सत्र में। और इंडिया गठबंधन ने ये चीज़ साफ भी की थी कि बीजेपी की सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। तो कम से कम दोस्तों इंडिया गठबंधन इस चीज़ को तो पता है गठबंधन को कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इसीलिए अब इंडिया गठबंधन ही देश को बचा सकता है। इसीलिए माना जा रहा है दोस्तों पहले ही चरण में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन की दोस्तों बोलती बंद होने जा रही है। इसीलिए जो है यहाँ पर अब नीतीश कुमार खेल करने वाले और सारी निगाहें अब बिहार में टिकी रहेंगी। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बिहार ही वो राज्य है दोस्तों जहाँ से गेम शुरू होने वाला है। और ऐसा वैसा गेम नहीं, बहुत बड़ा गेम शुरू होने वाला है, क्योंकि बिहार में ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है और बिहार से ही सारा गेम शुरू होगा। तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि फ़िलहाल बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर गेम चेंजर बने हुए हैं अभी नीतीश। और अगर नीतीश ने ज़रा सा भी पैर खींच लिया ना दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने से कोई भी माई का लाल बचा नहीं सकता। ये बात तो तय हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने जो जनता को दिया अब जनता भी दोस्तों वही वापस करना
चाहती है और ये साफ हो जाती है कि इंडिया गठबंधन ही सरकार को अब गिराने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डरी, राहुल गांधी को देखकर बीजेपी की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी जो है वो बहुत जल्दी एक और यात्रा निकालने वाले बताया जा रहा है। ये यात्रा दोस्तों अब उत्तर प्रदेश से निकलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां राहुल गांधी ने यात्रा निकाली उन जगहों पर भी कांग्रेस मजबूत हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल राहुल गांधी को अब जनता का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है और राहुल गांधी दोस्तों इस यात्रा को इसलिए भी निकालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जनता समझ चुकी है और उनके पास और भी मुद्दे हैं जो जनता के बीच में ले जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों अब चुनाव आते आते मोदी सरकार की सरकार तो गिरी जाएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता के लिए 5 साल तक कुछ किया नहीं और जनता के लिए जब कुछ किया नहीं दोस्तों तो जनता इन्हें भला वोट क्यों देने लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप भी समझते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया दोस्तों जनता के लिए। और पिछले 5 सालों की बात होती तो एक बात था, लेकिन 10 साल से केंद्र में मोदी है, 7 साल से योगी हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 17 सालों से कुछ नहीं हुआ है। और इस सरकार की नींदें इसीलिए हराम हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हिंदुत्व का जो राज्य बना रखा था बीजेपी ने कि यहीं से हमारी सारी राजनीति हो रही है, उसी राज्य ने दोस्तों बीजेपी को धोखा दे दिया और इसीलिए नरेंद्र मोदी की करारी हार सामने आ गई। तो अब ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल देश की जनता समझ गई है हमें किसे वोट देना और किसे नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों संजय रावत में भिड़े। संजय रावत ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करें कि बच्चों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, वो सामने आकर बात करें। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री की एक आदत है, वो गायब हो जाते हैं जब भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं या फिर कुछ और बड़े मुद्दे भी आते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी सामने आकर कुछ नहीं बोलते। यही कारण है जो अब ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पेपर लीक पर कुछ बोलना चाहेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों कि पेपर लीक जो हुआ उस पर बोलें। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं, तो मैंने तो ये चीज़ें बार बार दोहराई हैं कि भैया जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और इसी को लेकर जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी तमाम चीज़ों पर जो यहाँ पर वो है और एक्टिव। तो ऐसे में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती तो विपक्ष ने यूँ भी शुरू कर दी है। विपक्ष जो है यहाँ पर बहुत आगे है और जो है यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं दोस्तों उसके लिए तो हम हैं ही, तो कम से कम ये मुद्दे बाहर उठाते हैं यार, और इस चीज़ को तमाम मुद्दों को बताया जाएगा जनता तक। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए दोस्तों जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले जनता ने प्रधानमंत्री को नकार दिया, अब जनता नहीं चाहती है नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि जनता ने तो अपना फरमान पहले ही दे दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पीएम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शपथ भले ही ले ली है, लेकिन इसमें जनता की मर्ज़ी नहीं है, जनता नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इन चीज़ों पर जो बहस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होने वाली है और वो है दोस्तों सरकार की छुट्टी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ से साफ़ है। और ऐसे में अब हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए और सपोर्ट भी करिए विपक्ष को। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल महाराष्ट्र में खेल शुरू। महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी के कई नेता बीजेपी के संपर्क से बाहर। अजीत पवार में भी डली फूट कि अजीत पवार भी होने वाले हैं पार्टी से बाहर। दरअसल आपको बताते चले, पहले तो अजीत पवार दोस्तों, और अब जो है बताया जा रहा है बीजेपी भी अजीत पवार से चिढ़ गई है। दरअसल अजीत पवार जो है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे भी दोस्तों बीजेपी गद्दारी की सरकार चलाती है, विपक्ष की सरकारें गिराकर अपनी सरकार